क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना किसी मेहनत के दूसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं? वो लोग एक खास आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। उनकी मौजूदगी में एक शांति और ताकत होती है और किसी भी हालात में लोग हमेशा उनकी ओर वापस लौट आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप भी ऐसे इंसान बन सकें जिसे लोग कभी नहीं भूलते? ऐसा इंसान जिसे लोग सम्मान देते हैं, उसकी सराहना करते हैं और उसकी ओर खींचे चले आते हैं, भले ही वो थोड़ी देर के लिए दूर क्यों ना हो जाएं। इस दुनिया में जहां लोगों की ध्यान देने की अवधि छोटी होती जा रही है और रिश्ते हुए लाए हुए क्षणिक महसूस होते हैं, यह क्षमता बहुत अहम है। एक ठोस छाप छोड़ना आज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसी तरह के दिखावे या सतही रणनीतियों के बारे में नहीं है। यह कुछ गहरा और शाश्वत है। स्टोइक विचारधारा को अपनाकर आप ऐसी विशेषताएं विकसित कर सकते हैं जो न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपको एक उच्च मूल्य का व्यक्ति भी बनाती हैं, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आपके आसपास रहना चाहते हैं। आज हम स्टोइक दर्शन में निहित 10 परिवर्तनकारी सिद्धांतों की खोज करेंगे, जो आपको इस यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। ये केवल विचार नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चरित्र को सुधारें और अपने रिश्तों को ऊंचा उठाएं। आखिरी सिद्धांत, जो शायद सबसे मुक्तिदायक है, आपको जीवन के सबसे बड़े डर, अनजान, पर काबू पाने में मदद करेगा। नंबर 1, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास अक्सर गलत समझा जाता है। कई लोग इसे शोर, घमंड या दूसरों पर हावी होने की जरूरत समझ लेते हैं, लेकिन असली आत्मविश्वास जो लोगों को आपकी ओर खींचता है, वह शांत और अडिग होता है। यह आत्मनियंत्रण और अपनी मूल्यों की समझ में निहित एक शांत आश्वासन है। इस तरह का आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं, बल्कि एक ठोस तरीके से फुसफुसाता है। यह ध्यान नहीं मांगता, बल्कि खुद ब खुद आकर्षित करता है। आत्मविश्वास इतना आकर्षक क्यों होता है? सोचिए, अगर आप एक तूफानी समुद्र में हैं, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ चलना चाहेंगे जो हर लहर पर घबरा जाता है, या उस व्यक्ति के साथ जो स्थिर, शांत और मजबूत खड़ा रहता है? रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जिंदगी हमें लगातार चुनौतियों का सामना कराती है और लोग उन्हीं की ओर खींचे जाते हैं जो इन तूफानों को ग्रेस और संयम के साथ झेल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो एक स्टोइक सम्राट थे, ने कहा था, आपके पास शक्ति है, तुम्हारा ध्यान बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया पर होना चाहिए। जब तुम ये समझोगे तो तुम्हें ताकत और आत्मविश्वास मिलेगा। ये चीजें उस समझ से आती हैं कि सब कुछ कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझना जरूरी है। जब तुम जान लेते हो कि तुम्हारी कीमत बाहरी हालातों से नहीं तय होती, तो तुम अडिग बन जाते हो। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या तुमने कभी किसी रिश्ते में असुरक्षित महसूस किया है? हमेशा रीएश्योरेंस, सुरक्षा की भावना की तलाश में रहते थे? क्या हुआ? क्या तुम्हारी जरूरत ने दूसरे इंसान को दूर कर दिया? अब एक पल के लिए सोचो, जब तुम आत्मनिर्भर थे, अपने मूल्यों पर डटे रहना जरूरी है। दूसरों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं और उनकी ओर खींचते हैं जो अपनी कीमत जानते हैं और जिन्हें लगातार समर्थन की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास का मतलब है 3 मुख्य व्यवहारों को अपनाना। इतिन आसन एत, अपने मूल्यों पर मजबूती से खड़े रहना। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार जीना चाहिए, भले ही यह कभी कभी असहज हो। 2, संवेदनशीलता को अपनाना। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप अजेय होने का नाटक करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना सुरक्षित हैं कि अपने असली स्वरूप को दिखा सकें। 3, दबाव में संयम बनाए रखना। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो आपको स्थिर रहना चाहिए। जब चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती, तो शांत और सहेजे हुए तरीके से प्रतिक्रिया देना जरूरी है। कल्पना करो कि तुम्हारा साथी तुमसे किसी गलतफहमी पर बात करता है। एक आत्मविश्वासी इंसान प्रतिक्रिया में डिफेंसिव नहीं होता या दोष देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो सुनता है, अपनी गलती को मानता है और समस्या को स्पष्टता और सहानुभूति के साथ सुलझाता है। यह तरीका न सिर्फ संघर्ष को हल करता है, बल्कि विश्वास और सम्मान भी बनाता है, जिससे यह ज्यादा संभावना होती है कि तुम्हारा साथी टफ समय में भी तुम्हारे साथ रहेगा या लौट आएगा। इसके विपरीत, जो लोग आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, वो डिफेंसिव, चिंतित या यहां तक कि ऐसे हालात में भी जब कोई आरोप लगाता है, यह व्यवहार अस्थिरता पैदा करता है और दूसरों को असहज और अलग थलग महसूस कराता है। समय के साथ ये पैटर्न रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं, लोगों को दूर कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें करीब लाएं।
लेकिन यहाँ आत्मविश्वास की खूबसूरती है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसे विकसित किया जा सकता है। आपको इसके साथ पैदा नहीं होना है। छोटे छोटे कदम से शुरू करें, अपने मूल्यों पर विचार करें, अपनी ताकतों को पहचानें और चुनौतियों का सामना करें। समय के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके चारों ओर के लोगों का सम्मान और प्रशंसा भी। जब आप असली आत्मविश्वास फैलाते हैं, आपका आत्मविश्वास आपको एक रोशनी की तरह बना देता है, एक ऐसी दुनिया में जो अनिश्चितता से भरी हुई है। लोग आपको ढूंढेंगे, न केवल इसलिए कि उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें एक शांति और स्थिरता का एहसास कराती है। नंबर 2, अनिश्चितता को अपनाना। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको जीवन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक से भी मुक्त करेगा। तो अनिश्चितता को अपनाएं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी अनजान चीजें हैं, रिश्ते, करियर और भी बहुत कुछ। हमारे अपने भविष्य अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। फिर भी कई लोगों के लिए अनिश्चितता डर और हिचकिचाहट पैदा करती है। हम नियंत्रण का भ्रम बनाए रखने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि अगर हम हर परिणाम की भविष्यवाणी या प्रबंधन कर लें तो हम खुद को दर्द से बचा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरों की नजरों में सराहनीय बनने की कुंजी इसके विपरीत करने में है, सच में आगे बढ़ने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको अनिश्चितता को अपनाना सीखना होगा। यह स्टोइक सिद्धांत हमें सिखाता है कि जबकि हम ये नहीं नियंत्रित कर सकते कि क्या होता है, हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, ये तो एक बात है, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। सोचिए, अनजान चीजों का सामना शांत और आत्मविश्वास के साथ करना कितना एम्पावरिंग होगा, न कि डर और संदेह के साथ। रिश्तों में अनिश्चितता तो होती ही है। क्या आपका साथी हमेशा आपके साथ रहेगा? क्या चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक होंगी? ये सवाल आपको या तो रोक सकते हैं या फिर आपको आजादी दे सकते हैं। यह सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है। जब आप अनिश्चितता को जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं, तो आप खुद को लगातार रीअश्योरेंस की जरूरत से मुक्त कर लेते हैं। ये आजादी न सिर्फ आपके लिए लिबरेटिंग होती है, बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत आकर्षक होती है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम जानते हो, जो बदलाव या मुश्किल हालात को बड़े अच्छे तरीके से संभालता है। हो सकता है कि उसे अचानक करियर में बदलाव, अचानक कहीं और जाना पड़ा हो या किसी अपने को खोना पड़ा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को ढाल लिया। उसकी मुश्किलों के सामने भी शांति उसे औरों के लिए प्रेरणा बनाती है। अब सोचो, जो इंसान हर छोटी सी परेशानी पर घबरा जाता है, तुम कठिन समय में किसके साथ रहना चाहोगे? जब तुम अनिश्चितता को अपनाते हो तो तुम दूसरों को दिखाते हो कि तुम मजबूत और ढल जाने वाले हो। यही ताकत है। यह उनके लिए एक सुकून का स्रोत बन जाता है, खासकर जब वे अपनी ही डर का सामना कर रहे होते हैं। रिश्ते तब फलते फूलते हैं जब दोनों पार्टनर खुद को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि वे मिलकर अनजाने का सामना कर सकें, एक टीम की तरह चुनौतियों का सामना करने में अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए। व्यवहारिक रूप से आप इस सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं? शुरू करें अपने ध्यान को बदलकर। यह सोचने के बजाय कि क्या गलत हो सकता है, अपने आप से पूछें कि मैं इस स्थिति में क्या नियंत्रित कर सकता हूं। अक्सर जवाब आपके अपने कार्यों, दृष्टिकोण और मानसिकता में होता है। नतीजों को छोड़ने का अभ्यास करें और इस पर ध्यान केंद्रित करें। यह वर्तमान क्षण की सजगता न केवल चिंता को कम करती है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है, क्योंकि आप एक ऐसा साथी बन जाते हैं जिस पर दूसरे लोग भरोसा कर सकते हैं। सोचिए, आप और आपका साथी एक बड़ी जीवन परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं, शायद एक नए शहर में जाने का। इसके बजाय कि आप अनंत चिंताओं में डूब जाएं कि क्या गलत हो सकता है, इस स्थिति का सामना खुले दिल और जिज्ञासा के साथ करें। अपनी उम्मीदों और डर को ईमानदारी से चर्चा करें, लेकिन एक साथ अनजान का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह मानसिकता विश्वास और एकता को बढ़ावा देती है, जिससे आपका बंधन और भी मजबूत होता है। अब हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। याद रखो, वो लोग जो अनिश्चितता को हिम्मत और ग्रेस के साथ अपनाते हैं, वो एक अराजक दुनिया में आश्रय बन जाते हैं। वे वही होते हैं जिनकी दूसरों को तलाश होती है जब जिंदगी भारी लगने लगती है। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट में आप मुझे सराहेंगे लिखकर अपनी राय दें।
आपका जुड़ाव न सिर्फ इस चैनल का समर्थन करता है, बल्कि आपके खुद को बेहतर बनाने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है। नंबर 3, निर्णायक रूप से कार्य करें। एक ऐसी दुनिया में जहां अनंत विकल्प और भारी जानकारी होती है, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कितनी बार हम खुद को गलत फैसले के डर से बेबस पाते हैं, फायदे और नुकसान का तौल करते करते, और अंत में कुछ नहीं करते। लेकिन कोई भी चीज रिश्तों में भरोसा और आत्मविश्वास को इतनी तेजी से नहीं कमजोर करती जितना कि सही निर्णय लेने में हिचकिचाना। एक उच्च मूल्य का इंसान बनने के लिए आपको निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे फैसले लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्थिति का आकलन करें, अपने निर्णय पर भरोसा करें और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि सही चीज पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो। आदमी को एकदम स्पष्ट होना चाहिए, मतलब ये कि बिना किसी अंतहीन सोच विचार में फंसे कार्रवाई करें। निर्णय लेना आकर्षक होता है क्योंकि यह आत्मविश्वास और स्पष्टता को दिखाता है। जब आप जल्दी और प्रभावी तरीके से फैसले लेते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप भरोसेमंद और सक्षम हैं। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की ओर खींचे जाते हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं, खासकर अनिश्चितता के क्षणों में। सोचिए, अगर एक रिश्ते में दोनों साथी हमेशा हिचकिचाते रहें, क्या हमें आज रात बाहर जाना चाहिए, हमें कहां रहना चाहिए, हमें इस समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए, इस तरह की अनिश्चितता से एक बड़ा नुकसान होता है। बात यह है कि दिशा तय करने से कभी कभी तनाव और चिंता बढ़ जाती है। अब सोचो एक ऐसी साझेदारी की जहां एक इंसान सामने आता है एक स्पष्ट योजना के साथ, अपने साथी की राय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अंत में वही फैसला लेता है। ऐसा डायनामिक ज्यादा सुरक्षित और संतोषजनक लगता है। व्यावहारिक तौर पर निर्णायक तरीके से काम करना छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनावों से शुरू हो सकता है। जैसे कि अगली बार जब तुम्हें कोई फैसला लेना हो तो जरूरत से ज्यादा सोचने का मन न करो। अपने फैसले के लिए एक समय सीमा तय करो, अपनी भावनाओं पर भरोसा करो और उस पर टिके रहो। समय के साथ यह आदत तुम्हारी आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। किसी और को मार्गदर्शन देने के लिए देखना, एक असली जिंदगी का उदाहरण लो। मान लो एक कपल अपने भविष्य की योजना बना रहा है। एक साथी एक बड़ा कदम उठाने का सुझाव देता है, जैसे कि एक नया बिजनेस शुरू करना या किसी नए मौके के लिए कहीं और शिफ्ट होना। निसंकोच साथी जो निर्णायक है, धीरे धीरे जोखिमों और फायदों का आकलन करता है, एक स्पष्ट निर्णय लेता है और फिर कार्रवाई करता है। तो यह निर्णायकता न सिर्फ उनके जीवन को आगे बढ़ाती है, बल्कि अपने साथी को भी भरोसा देती है, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है। हालांकि निर्णायकता सिर्फ फैसले लेना नहीं है, दूसरों के लिए यह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना भी है। जब आप बाहरी मान्यता या परफेक्ट हालात का इंतजार करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। यह आत्मनिर्भरता स्टोइज्म में गहराई से जुड़ी होती है, जो हमें सिखाती है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करें, याद रखें कि निर्णय लेना हमेशा सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने का साहस और परिणाम से सीखने की समझ रखने के बारे में है। यह ताकत न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएगी। एक ऐसा सिद्धांत है जो अक्सर समझा नहीं जाता, लेकिन बहुत ही ताकतवर है। ध्यान की चाहत न रखना। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो यह आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है और आपको बेहद आकर्षक बना सकता है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि यहीं असली विकास शुरू होता है। नंबर 4, ध्यान की चाहत कभी न करें। ध्यान एक दोधारी तलवार है। जब हम कनेक्शन की तलाश में होते हैं तो यह सामान्य है कि हम देखे जाने, सुने जाने और सराहे जाने की चाह रखते हैं। लेकिन जब यह चाहत एक जरूरत में बदल जाती है तो यह समस्या बन जाती है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तों के लिए भी नुकसानदायक है। असली ऊंचे मूल्य वाले लोग ध्यान नहीं मांगते, बल्कि अपनी मौजूदगी और कामों से उसे आसानी से हासिल कर लेते हैं। यह फर्क इतना क्यों जरूरी है? सोचो दो लोगों के बारे में। एक जो लगातार मान्यता की तलाश में रहता है, अपने पार्टनर को मैसेज भेजकर रीअश्योरेंस मांगता है और हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहता है। शुरुआत में यह बर्ताव अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ यह थकाऊ बन जाता है। दूसरी तरफ दूसरा इंसान आत्मविश्वासी होता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है। जब लोग अपनी खुद की बढ़ती चीजों के बारे में बात करते हैं और अपनी जिंदगी को बिना किसी की मंजूरी मांगे ईमानदारी से साझा करते हैं, तो आप किस तरह के व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं?
एपिकस ने सही कहा था कि असली धन बड़े सामान रखने में नहीं है, बल्कि कम इच्छाओं में है। जब इसे रिश्तों पर लागू किया जाए तो इसका मतलब है कि जब आप बाहरी मान्यता पर कम निर्भर करते हैं तो आपके दूसरों के साथ संबंध और भी गहरे और समृद्ध होते हैं। दूसरों से भरोसे की उम्मीद करने के बजाय आप अपने भीतर संतोष पाते हैं, जिससे आपके रिश्ते आपसी सम्मान और प्रशंसा पर फल फूल सकते हैं। इस पर थोड़ा विचार करें। यह असल जिंदगी का एक सिनारियो है जहां एक साथी लगातार ध्यान पाने की कोशिश करता है ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। वो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ पोस्ट करता है, ये उम्मीद करते हुए कि उनका साथी कमेंट करेगा या प्रतिक्रिया देगा, या फिर बार बार ये सवाल पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? जबकि ये सभी व्यवहार असुरक्षा से आते हैं। इनका अक्सर उल्टा असर होता है, जिससे लोग दूर चले जाते हैं। इसके विपरीत सोचिए कि एक साथी जो सुरक्षित और स्वतंत्र है, वो अपने पैशन का पीछा करता है, अपने अनुभव साझा करता है, बिना किसी चीज की उम्मीद किए, और अपने रिश्ते की मजबूती पर भरोसा करता है। आत्मविश्वास दूसरे व्यक्ति को मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से जुड़ने का मौका देता है। ध्यान खींचने की कोशिश करने के बजाय आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी मौजूदगी की कद्र की जाती है। इस सोच को कैसे विकसित करें? सबसे पहले अपने जीवन पर ध्यान दें। ऐसे शौक, लक्ष्य और रुचियों का पीछा करें जो आपको दूसरों से स्वतंत्र रूप से खुश करते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है, बल्कि आपको आसपास के लोगों के लिए और भी आकर्षक बनाता है। याद रखें, लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा ध्यान और माइंडफुलनेस को भी अभ्यास में लाएं। आपको जब यह महसूस होता है कि आपको दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत है, तो खुद से पूछिए, मुझे इस समय यह ध्यान क्यों चाहिए? अक्सर यही साधारण सवाल आपकी अंदर की असुरक्षाओं को उजागर कर सकता है। जब आप इन असुरक्षाओं का सामना खुद से करते हैं, तो आप दूसरों से लगातार पुष्टि पाने की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग आपके पास वापस आते हैं, न कि किसी मजबूरी के तहत, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सच में आपकी अद्वितीय ऊर्जा और मौजूदगी को याद करते हैं। ऐसा रिश्ता ज्यादा संतुलित और संतोषजनक हो जाता है, जो आपसी प्रशंसा पर आधारित होता है, न कि निर्भरता पर। अगले हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है और आपको लोगों की जिंदगी में एक अनमोल हिस्सा बना देता है। नंबर 5, दूसरों को सच में ऊंचा उठाना। कभी आपने किसी के साथ ऐसा अनुभव किया है जो आपकी सफलताओं का जश्न मनाता है, बिना किसी जलन या छिपे इरादों के? ऐसे लोग जो दूसरों को सच्चे दिल से ऊंचा उठाते हैं, वो बहुत ही खास होते हैं और उनकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ जाती है। यह एक ऐसी विशेषता है जिसे आपको विकसित करना चाहिए ताकि आप एक उच्च मूल्य वाला इंसान बन सकें। स्टोइकिज्म इस पर बहुत जोर देता है। यहां काइंडनेस की बात कर रहे हैं। इसे एक अच्छी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हुए डेमार्कस ओडियस हमें याद दिलाते हैं कि इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्हें सिखाओ या सहो। यह इस बात को दिखाता है कि इंसानी रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे आसपास के लोगों पर सकारात्मक असर डालने की कितनी जरूरत है। जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों को उठाते हैं, तो आप गहरे रिश्ते बनाते हैं और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं। अब 2 अलग अलग रिश्तों पर ध्यान दें। पहले रिश्ते में समर्थन शर्तों पर है, जहां एक साथी तभी प्रोत्साहन देता है जब उसे खुद कुछ फायदा होता है। कुछ हासिल करना जरूरी है, चाहे वो तारीफ हो, कोई फेयर हो या समय के साथ मिली पहचान। इससे दूसरे रिश्ते में असहजता और अविश्वास की भावना पैदा होती है। एक साथी सच में दूसरे का हौसला बढ़ाता है, उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है, मुश्किल समय में सहारा देता है और बिना किसी शर्त के मदद करता है। सच्चा सपोर्ट रिश्ते को मजबूत बनाता है और आपसी सम्मान की नींव रखता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो। आखिरी बार कब किसी ने तुम्हें सच में ऊंचा उठाया था? उस समय तुम्हें कैसा महसूस हुआ? शायद उस पल ने तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा दिया होगा और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा हो गया है। अब सोचिए, क्या आप दूसरों के लिए भी ऐसा समर्थन बने हैं? क्या आपने उनकी जीतों का दिल से जश्न मनाया है? क्या आपने बिना किसी उम्मीद के मदद की है? दूसरों को प्रोत्साहित करना हमेशा बड़े इशारों की जरूरत नहीं होती। अक्सर छोटे छोटे विचारशील काम ही सबसे गहरा असर छोड़ते हैं।
जब कोई अपनी मुश्किलें साझा करता है तो ध्यान से सुनना, प्रेरणादायक शब्द देना या बस उनकी कोशिशों को मान्यता देना उनके दिन और आपके साथ के रिश्ते को बदल सकता है। इस सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए 2 मुख्य बातें हैं। 1, दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाना, चाहे वो एक पेशेवर उपलब्धि हो, एक व्यक्तिगत मील का पत्थर हो या फिर कोई छोटी सी जीत, उनके लिए अपनी खुशी को सच्चे दिल से दिखाना। 2, निस्वार्थ समर्थन देना, दूसरों के बुरे समय में उनके लिए मौजूद रहना, ये सोचकर नहीं कि आपको बदले में कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरों को उठाने का ये असर बहुत गहरा होता है। जब आप सकारात्मकता और समर्थन का स्रोत बनते हैं तो लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। वे आपकी मौजूदगी की तलाश करते हैं, सिर्फ बुरे वक्त में नहीं बल्कि हर वक्त, उनकी मुश्किलों में और खुशी के पलों में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी खुशी में शामिल होंगे। तो जैसे हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, चलो एक पल रुक कर सोचते हैं कि हमारा प्रभाव क्या है। अगर ये सिद्धांत आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट में आप मुझे पसंद करेंगे लिखकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। आपकी भागीदारी एक ऐसी कम्युनिटी बनाने में मदद करती है जो स्टोइसिज्म और व्यक्तिगत विकास पर आधारित है, जहां हम एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम एक ऐसे गुण की खोज करेंगे जो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है, अच्छे व्यवहार की कला। नंबर 6, दूसरों के साथ समान व्यवहार करें। दूसरों को बराबरी पर समझने का मानसिकता आपके रिश्तों को एक ऐसा स्तर पर ले जाएगी जहां सम्मान और आपसी प्रशंसा होगी जो बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। दूसरों का सम्मान करना हर महत्वपूर्ण रिश्ते की नींव है। इसके बिना सबसे मजबूत संबंध भी कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरों को बराबरी पर समझने का असल मतलब क्या है? स्टोइक दर्शन में समानता का मतलब है कि हम उपाधियों, उपलब्धियों या सामाजिक स्थिति से परे जाकर हर व्यक्ति की अंतर्निहित कीमत को पहचानें और उनके अद्वितीय दृष्टिकोण की कद्र करें। जब आप दूसरों को ऐसे ही देखते हैं, आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सम्मानित, समझे हुए और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। यह विश्वास को बढ़ावा देता है और गहरे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। लोग उस व्यक्ति के पास लौटने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो उन्हें देखा हुआ और सराहा हुआ महसूस कराता है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां ऐसा व्यवहार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने अनजाने में किसी के विचारों या भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया? शायद आप अपने दृष्टिकोण को जोर से रखने में व्यस्त थे या नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत महसूस कर रहे थे। अब इसके प्रभाव पर विचार करें। यह पल क्या तुम्हें और करीब लाए या तुमसे दूरी बना गए? मार्कस ऑरेलियस ने अपनी ध्यान में लिखा था, ऐसा मत करो जैसे तुम 10,000 साल जीने वाले हो। मौत हमेशा तुम्हारे सिर पर लटकती रहती है। जब तक तुम्हारे पास शक्ति है, अच्छा बनो। यह हमें रोजाना सदाचार का अभ्यास करने की याद दिलाता है। और सबसे बड़े सदाचारों में से एक है न्याय। दूसरों के साथ समानता से पेश आना एक अच्छाई है जो न केवल उनकी जिंदगी को समृद्ध करती है बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी को भी। रिश्तों में समानता सिर्फ शिष्टता के शब्दों से ज्यादा होती है, यह तुम्हारे कार्यों में दिखाई देती है। ध्यान से सुनना यह दिखाता है कि आपको दूसरों के विचारों और भावनाओं में सच्ची दिलचस्पी है, भले ही वो आपके अपने से अलग क्यों न हो। साझेदारी में निर्णय लेना मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को उन फैसलों में शामिल करना जो दोनों को प्रभावित करते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि आप उनकी राय की कद्र करते हैं और उनके फैसले पर भरोसा करते हैं। उनकी मेहनत की सराहना करना जरूरी है, चाहे वो एक छोटा सा इशारा हो या कोई बड़ा योगदान। उनकी मेहनत को पहचानें और अपनी कदर दिखाएं। सोचिए एक ऐसे कपल के बारे में जहां एक साथी रिश्ते पर पूरी तरह से हावी है, सारे फैसले खुद ही लेता है और दूसरे की बातों को नजरअंदाज करता है। यहां एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों लोग एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां साझा करते हैं, एक दूसरे के विचारों की कद्र करते हैं और विवादों का सामना आपसी सम्मान के साथ करते हैं। यह तरीका न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में भी ज्यादा सक्षम बनाता है। दूसरों को बराबरी का मानना यह नहीं है कि आप हमेशा सहमत रहेंगे या हर फैसला एकदम बराबर होगा। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां दोनों की आवाज सुनी जाए और समझी जाए। एक बात समझनी जरूरी है कि जब लोग एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं, चाहे वो असहमत ही क्यों ना हो, तो यही आपसी सम्मान
एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की नींव बनता है। जब आप इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। ये सिर्फ किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपके साथ होना सुरक्षित और महत्वपूर्ण लगता है। अब जब हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं तो याद रखें कि समानता दोनों तरफ से होती है। आप जितना सम्मान और समझ देंगे वो वापस भी आपको ही मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। रिश्तों को मजबूत करना और यह यकीन करना कि दूसरे हमेशा लौट कर आएंगे। नंबर 7, गहरी सुनने की कला। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सच में सुनना एक दुर्लभ कौशल बन चुका है। हम अक्सर दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन कितनी बार हम सच में गहराई से सुनते हैं? गहरी सुनाई केवल शब्दों को समझने से कहीं ज्यादा है। यह उन शब्दों के पीछे की भावनाओं, तनावों और बारीकियों को समझने के बारे में है। यह अभ्यास स्टोइसिज्म का एक मुख्य आधार है और एक परिवर्तनकारी उपकरण है। टिकाऊ रिश्ते बनाने के लिए आखिरी बार कब आपको ऐसा लगा कि कोई आपको पूरी तरह सुन रहा है? जब किसी ने बिना किसी रुकावट या ध्यान भटके आपको अपनी पूरी ध्यान दी हो तो वो कैसा महसूस होता है? शायद इसने आपके ऊपर एक गहरा असर डाला होगा। अब अपने आप से सवाल पूछिए, आप दूसरों को कितनी बार ऐसा ही ध्यान देते हैं? गहरी सुनवाई का मतलब है पूरी तरह से मौजूद होना। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों, फैसलों और ध्यान भटकाने वाली चीजों को एक तरफ रखकर पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्तर की भागीदारी दिखाता है कि आप उनकी राय को कितनी अहमियत देते हैं और आप सच में उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों में उन्हें समझने में दिलचस्पी रखना बहुत जरूरी है। गहराई से सुनना गलतफहमियों को रोक सकता है और झगड़ों को बेहतर तरीके से सुलझा सकता है। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने या अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाने के बजाय आपको उनके शब्दों को समझने और उनके अर्थ पर विचार करने का समय लेना चाहिए। इससे सहानुभूति बढ़ती है और आपके बीच का बंधन मजबूत होता है। सोचिए, एक ऐसा सीन जहां आपका पार्टनर काम के तनावपूर्ण दिन के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। एक सतही श्रोता बस ध्यान से सिर हिलाएगा या एक सामान्य सी प्रतिक्रिया देगा। यह जवाब सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक गहरे सुनने वाला पूरी तरह से ध्यान देगा और समझने के लिए शोधने वाले सवाल करेगा कि उनके तनाव की असली वजह क्या है और फिर सार्थक समर्थन देगा। आपको कौन सा तरीका ज्यादा असरदार लगता है? स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और बातचीत में इसका मतलब है कि हमें अपने ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे कि एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम बोलने से ज्यादा सुन सकें। गहरे सुनने का अभ्यास करके आप न केवल स्टोइक ज्ञान का सम्मान करते हैं, बल्कि आप गहरी समझ भी विकसित करते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप गहरे से सुन सकते हैं और अधिक अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। पूरी तरह ध्यान दें। अपने फोन या दूसरी चीजों जैसे विकर्षणों को दूर रखें। अपने शरीर की भाषा से दिखाएं कि आप मौजूद हैं और जुड़े हुए हैं। स्पष्टता के लिए सवाल पूछें। उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। खुला सवाल पूछकर जो आपने सुना है उसे दोहराएं और मान्यता दें ताकि स्पष्टता बनी रहे और दिख सके कि आप उनकी भावनाओं और अनुभवों की कदर करते हैं। गहरे सुनने का प्रभाव गहरा होता है। जब लोग सच में सुने जाते हैं तो वे ज्यादा संभावना है कि लोग आपके साथ खुलकर बात करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे और भविष्य में आपकी संगति को पसंद करेंगे। आपकी साधारण उपस्थिति से रिश्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे आप वो बन जाते हैं जिनकी लोग सुकून और समझ के लिए तलाश करते हैं। नंबर 8, हंसी का जादू। यह ताकतवर लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली खासियत ऐसे रिश्ते बनाती है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मेरे साथ बने रहें क्योंकि सबसे अच्छा अभी बाकी है। हंसी एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो लोगों को एक ऐसे तरीके से जोड़ती है। कुछ और चीजें ऐसी हैं जो दीवारें तोड़ने, तनाव कम करने और जिंदगी में खुशी की याद दिलाने की ताकत रखती हैं। लेकिन जब हम महत्वपूर्ण रिश्तों की तलाश में होते हैं तो अक्सर हम इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसके पास लोग लौट कर आएं, जो एक सकारात्मक छाप छोड़ता है, तो आपको हंसाने की कला सीखनी होगी। सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं जो आपको हंसाते हैं? आपको उनकी ओर क्या खींचता है? क्या ये उनकी चतुराई है, जिंदगी की बेवकूफियों में मजाक ढूंढने की उनकी क्षमता है, या वो हल्के फुल्के ऊर्जा जो वो हर बातचीत में लाते हैं? यह सोचो कि जब तुम उनके साथ होते हो तो कैसा महसूस करते हो? खुश, आरामदायक
और ज्यादा जुड़े हुए। यही है जिंदगी की चुंबकीय शक्ति। स्टोइकिज्म, जिसे अक्सर एक गंभीर दर्शन के रूप में देखा जाता है, असल में गंभीर सोच और हल्के फुल्के अंदाज के बीच संतुलन को अपनाता है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, यह मन की शक्ति है जो अजेय होती है। हंसी इस शक्ति का एक सबूत है, जो दिखाती है कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम खुशी और सहनशीलता के पल ढूंढ सकते हैं। यह रिश्तों में कैसे बदलता है? सोचो, एक जोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों को कैसे नेविगेट करता है। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, अनएक्सपेक्टेड बाधाएं। एक स्थिति में ये सभी चुनौतियां उनके संबंधों पर बोझ डाल देती हैं, जिससे तनाव और दूरी पैदा होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ जोड़ियां मुश्किल समय में भी साथ में हंसने के तरीके निकाल लेती हैं। वे अपनी साझा परेशानियों पर मजाक करते हैं, अराजकता में मजाक ढूंढते हैं और हल्के फुल्के लम्हे बनाते हैं जो तनाव को कम करते हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी जोड़ियां मजबूत बंधन बनाएंगी? हंसी का जादू बिखेरना किसी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं है। ये एक खेल भावना को अपनाने के बारे में है। यहां एक मजेदार और हल्की फुल्की जिंदगी जीने के कुछ तरीके दिए गए हैं। खुद पर हंसने की आदत डालें और रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य खोजें। जब आप कोई गलती करें तो उसे गंभीरता से न लें, उसे हंसने और सीखने के मौके के रूप में देखें, न कि शर्मिंदगी का कारण। साझा खुशी के पल बनाएं, चाहे वो कोई कॉमेडी देखना हो, मजेदार कहानी साझा करना हो या बस खेलकूद करना हो। अपने इंटरेक्शंस में थोड़ी मस्ती डालने के तरीके खोजें। इसके लिए वर्तमान में रहें और अनपेक्षितता के लिए तैयार रहें। कभी कभी मजेदार बातें उसी पल में होती हैं, इसलिए खुले रहें और खुद को मजे करने दें। यह सफर का मजा लो। हंसी न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा लोगों के लिए सुलभ और यादगार बनाती है। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे क्योंकि वे तुम्हें सकारात्मकता और हल्के फुल्के माहौल से जोड़ते हैं। यहां तक कि तनाव या विवाद के समय भी एक सही समय पर की गई हंसी माहौल को बदल सकती है, जिससे गहरे संबंध और समाधान के लिए रास्ता खुलता है। इस पर सोचो, क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है जब किसी के मजाक ने पूरी स्थिति को बदल दिया हो सकता है तुम किसी गर्मागर्म बहस में थे और एक हल्का फुल्का कमेंट सब कुछ बदल दिया। कभी कभी हमें तनाव होता है या हम उदास महसूस कर रहे होते हैं और एक दोस्त की मजाक हमें फिर से खुश कर देती है। ऐसे पल हमारे साथ रहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम उस इंसान की मौजूदगी को अपने जीवन में क्यों अहमियत देते हैं। आगे बढ़ते हुए यह याद रखना चाहिए कि हंसी सिर्फ दूसरों को मुस्कुराने के लिए नहीं होती, बल्कि यह साझा अनुभव बनाने के लिए होती है, जिनकी लोग फिर से तलाश करेंगे। अब हम एक ऐसी खासियत के बारे में बात करेंगे जो ताकत और सहनशीलता का प्रतीक है, ईमानदारी। अपने रिश्तों में सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। नंबर 9, ईमानदारी के चैंपियन। ईमानदारी भरोसे की नींव है और बिना इसके सबसे करीबी रिश्ते भी टूट सकते हैं। लेकिन ईमानदारी सिर्फ सच बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे जीने के बारे में भी है। एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति बनने के लिए, जिसे दूसरे लोग पसंद करें और आपके पास लौटें, आपको अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी को अपनाना होगा। ईमानदारी इतनी ताकतवर क्यों है? सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां पारदर्शिता कायम हो, दोनों साथी अपनी असली सोच को खुलकर व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करें। जब आप अपनी भावनाओं को इस तरह साझा करते हैं कि सामने वाला आपको समझता है और इज्जत देता है, तो वो एक बेहतरीन अनुभव होता है। अब इसे एक ऐसे रिश्ते से तुलना करें जो अधूरी सच्चाइयों और छिपे हुए इरादों से भरा हो। ऐसे में रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है और शक अंदर घुसने लगता है। आप किस रिश्ते का हिस्सा बनना चाहेंगे? एपिक्टस ने कहा था कि जो भी आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपका मास्टर बन जाता है। वो आपको तब तक गुस्सा दिला सकते हैं जब तक आप उन्हें खुद को परेशान करने की इजाजत देते हैं। ईमानदारी इस सिद्धांत के साथ जुड़ी होती है क्योंकि ये आपको धोखे और डर के बोझ से मुक्त कर देती है। जब आप सच बोलते हैं तो आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होते, आप अपनी मर्जी से चलते हैं। यहां पर ईमानदारी का मतलब है अपनी खुद की वैल्यूज पर आधारित होना। इसके प्रैक्टिकल मतलब यह है कि अपने इरादों के बारे में स्पष्ट होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना। यह उस हिम्मत का होना है कि आप वो कहें जो कहने की जरूरत है, भले ही वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। जैसे अगर आपका पार्टनर किसी संवेदनशील मुद्दे पर आपकी राय पूछता है,
तो ईमानदारी का मतलब है कि आप एक थॉटफुल और सच्ची प्रतिक्रिया दें, न कि कोई आसान या टालने वाली बात करें। लेकिन ईमानदारी सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में भी है। जब कोई अपनी सच्चाई आपके साथ साझा करता है तो उस पर जजमेंट करने की बजाय सहानुभूति के साथ जवाब दें। इससे एक सुरक्षित माहौल बनता है जहां ईमानदारी पनप सकती है और आपके बीच का बंधन मजबूत होता है। अपने रिश्तों पर ईमानदारी के लंबे समय तक के असर पर विचार करें। जब लोग जानते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं तो वे अनिश्चितता के समय में आपके पास आएंगे। आपकी सच्चाई एक भरोसेमंद प्रकाश स्तंभ बन जाती है जो उन्हें वापस खींचती है, भले ही जिंदगी उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले जाए। क्या कभी आप ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां किसी की ईमानदारी भले ही सुनने में कठिन थी, अंततः आपके रिश्ते को और गहरा कर दिया? आपकी इज्जत उनके लिए है। शायद उन्होंने आपको कोई कमी बताई या ऐसी सच्चाई साझा की जो आपके लिए फायदेमंद रही। ये क्षण भले ही चुनौतीपूर्ण हों, अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम बाद में सबसे ज्यादा कद्र करते हैं। ईमानदारी को महत्व देकर आप न केवल विश्वास बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए एक मानक भी तय करते हैं। आपकी ईमानदारी आपकी शख्सियत की पहचान बन जाती है, जिससे आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं और जिनकी वे सराहना करते हैं। जैसे जैसे हम अंतिम सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, याद रखें कि ईमानदारी सभी स्टोइक गुणों की तरह एक अभ्यास है। इसके लिए साहस, आत्म जागरूकता और एक मजबूत प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। जीवन को असली तरीके से जीना। अब हम जुनून की ताकत के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन और रिश्तों में जीवंतता और अर्थ लाने वाली एक अहम खासियत है। नंबर 10, जुनून को गले लगाओ। जुनून वह ईंधन है जो एक संतोषजनक जीवन को चलाता है। यह वह चिंगारी है जो आपके प्रयासों में ऊर्जा और आपके रिश्तों में गहराई लाती है। एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति बनने के लिए, जिसे लोग खुद की ओर आकर्षित होते हैं, आपको न केवल अपने लक्ष्यों में बल्कि अपने आसपास के लोगों से जुड़ने के तरीके में भी जुनून को अपनाना होगा। जब आप जुनून के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद वो लोग जो अपने काम में गहराई से लगे होते हैं, जैसे कोई कलाकार जो अपनी आत्मा को अपने काम में डालता है, या कोई साथी जो हर पल में उत्साह भर देता है। ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा संक्रामक होती है। वो हमें जिंदगी से पूरी तरह जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि जिंदा रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना कितना कीमती प्रिविलेज है। ये उद्धरण जुनून की भावना को बयां करता है, जिंदगी के अवसरों की सराहना करता है और उन्हें पूरी तरह जीने की प्रतिबद्धता दिखाता है। रिश्तों में जुनून का मतलब है एक दूसरे के साथ रहना और जुड़ा रहना। इसका मतलब है अपनी रुचियों को साझा करना और अपने साथी को उनकी रुचियों के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह एक दूसरे के साथ रोमांचक अनुभव बांटने, गहरी बातचीत करने या बस जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के बारे में है। सोचिए एक ऐसे कपल के बारे में जहां दोनों अपने अपने शौक के प्रति जुनूनी हैं और एक दूसरे के साथ उन शौकों को साझा करने के तरीके ढूंढते हैं। वे एक दूसरे की तरक्की का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और एक खास एहसास लाते हैं। एक कपल की बात की जा रही है जो बस औपचारिकता निभा रहे हैं, बिना किसी उत्साह या जिज्ञासा के। तुम्हें क्या लगता है, किस तरह का डायनामिक एक गहरी और स्थायी कनेक्शन को बढ़ावा देता है? जुनून को अपनाने का मतलब है कि हम वर्तमान पल में भी खुशी ढूंढें। अक्सर हम भविष्य के लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं और यहाँ और अब की खूबसूरती को नजरअंदाज कर देते हैं। जुनून हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का सफर ही मायने रखता है, न कि सिर्फ मंजिल। अंत में याद रखें कि एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति बनने की यात्रा परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बारे में है। एक सिद्धांत जैसे आत्मविश्वास, लचीलापन, ईमानदारी का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है, जिससे एक अर्थपूर्ण और जुड़ाव भरा जीवन बनता है। अगर इस स्टोइसिज्म की व्याख्या ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे उन लोगों के साथ शेयर करके अपना समर्थन दिखाएं जिन्हें इन शाश्वत शिक्षाओं से लाभ हो सकता है। नीचे कमेंट करें कि आप इस यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए क्या करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। चलिए हम वो व्यक्ति बनते हैं जिसे दूसरे लोग एडमायर करते हैं। फिर से अपने आप में मजबूत रहो, सच्चे रहो और सच्चाई के साथ बढ़ते रहो। अगली बार तक ख्याल रखना और आगे के रास्ते को अपनाओ।